सीक्वेंस चैप्टर के इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। वी आर स्टार्टिंग विथ सम डेफिनेशंस अगेन। एक जो फंक्शन है हमारा, यदि नेचुरल नंबर से किसी सेट x पर डिफाइन हो तो हम इसे सीक्वेंस कहते हैं। यदि यही फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से रियल नंबर के सबसेट पर हो, जहां x क्या हो, आपका रियल नंबर का सबसेट हो, तो हम इसे क्या कहते हैं? रियल सीक्वेंस कहते हैं। ये किस तरह से डिफाइन होता है? x ऑफ n इज इक्वल्स टू x n, nth टर्म इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। या इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे लिखे जाएंगे? आपके x1 x2 xn एंड सो ऑन, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इन अलग अलग एलिमेंट्स के सेट को हम रेंज बोलते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स के सेट हैं ये अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ सीक्वेंस बोलते हैं। ये क्या है? सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कोई भी सीक्वेंस जो इस तरह से लिखा गया है, सीक्वेंस को लिखने का तरीका हमारा क्या है? ये सीक्वेंस को लिखने का तरीका है। यदि ये नीचे से और ऊपर से किन्हीं दो नंबर के बीच लिखा जा सकता हो तो हम इसे क्या कहते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। हम क्या कहते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ये हमारे बड़े काम की चीज है, अभी सवाल देखेंगे वहां आपको पता चलेगा। ये नीचे से बाउंडेड है। यदि हमारा डिक्रीजिंग है तो हम नीचे से कहाँ बाउंडेड है ये पता करते हैं, और यदि इंक्रीजिंग है तो ऊपर से कहाँ बाउंडेड है ये पता करते हैं। इंक्रीजिंग है तो ऊपर से कहाँ तक किस नंबर से छोटा होगा, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये नंबर क्या कहलाता है? आपका लिस्ट अपर बाउंड कहलाता है, LUB कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? आपका GLB कहलाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको हम इन्फीमम भी बोलते हैं, इन्फीमम, और इसको हम सुप्रीमम भी बोलते हैं। दो डेफिनेशन और थी हमने, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। वो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा यदि उसके हर एक एलिमेंट को आप इस तरह से लिख सकें तो वो इंक्रीजिंग कहलाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यदि हम इस तरह से लिख सकें xn प्लस nv टर्म छोटा हो xn से, तो ये क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। तो हमें ये पता करना है सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक तो ये पता करना है, और एक हमें पता करना है कि उसका GLB क्या है, या इन्फीमम क्या है, या LUB क्या है, या इन्फीमम क्या है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो LUB पता करना है, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो हमें क्या पता करना है? आपका इसका डिक्रीजिंग है तो इन्फीमम पता करना है। दो डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है इसको अगेन से और रिपीट कर लेते हैं। लिमिट पॉइंट, एक नंबर अल्फा लिमिट पॉइंट कहलाएगा
यदि हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक्स एन माइनस एल्फा का मॉडुलस लेस देन 2 साई एग्जिस्ट करे, और लिमिट कहलाएगा यदि वो एक्स एन माइनस एल लेस देन 2 साई हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन टू एन जीरो। किसी पर्टिकुलर नंबर एन जीरो से बड़े मान के लिए ये ऐसा एग्जिस्ट करे तो हम इसे लिमिट कहते हैं। एवरी लिमिट will be the limit point of the sequence but converse is not true। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार हमने जो पिछले वीडियो में देखा था उसको हमने अभी रिवाइज करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट अब इसके सवाल कैसे करते हैं, वी गो टू द क्वेश्चंस। Let us take a question, simple question. xn is equals to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 की पावर 2 plus 1 by 2 की पावर n, जिसका nवा टर्म, ऐसा सीक्वेंस हमने लिया है जिसका nवा टर्म इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है इट इज सम ऑफ n प्लस 1 टर्म्स हैं ऑफ क्या है, ये एक जीपी है जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए 1 है और r इज इक्वल टू क्या है 1/2 है, ये इक्वल साइन है। तो मैं इसका सम किसके बराबर लिख सकता हूँ, 1a इंटू a माइनस r 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 r रेज टू द पावर n माइनस 2 और a माइनस 1/2, that is equals to 2 into 1 minus 1 upon 2 raised to the power n plus 1, which is ये जो नंबर है यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये 2 से छोटा होगा। तो इसका जो सीक्वेंस का है अपर बाउंड वो क्या होगा, 2 होगा, ये हमने पता कर लिया। फिर आप इस सीक्वेंस का ये भी पता कर लीजिए एक्स एन प्लस 1वीं टर्म क्या होगी। तो वो क्या होगी आपकी 1 प्लस 1/2 प्लस चलेगा 2 रेज टू द पावर n, ये तो nवीं टर्म है और ये क्या हो जाएगी आपकी 2n प्लस 1वीं टर्म हो जाएगी। अब आप क्या करें, इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है तो आप क्या पता कर लीजिए एक्स एन n प्लस 1 माइनस एक्स एन, nवीं टर्म में n प्लस 1वीं टर्म में से nवीं टर्म घटा दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। बाकी यहाँ तक वैल्यू आपको पता चल रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये मान क्या आया आपका, पॉजिटिव मान आया है, ग्रेटर देन टू 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका एक्स एन प्लस 1 बड़ा है एक्स एन से। हमने यहाँ बता दिया कि सीक्वेंस is monotonically increasing। एक तो हमने ये बता दिया और हमने यहाँ पर बता दिया कि सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाय 2, बाउंडेड अबव बाय 2, और हम यहाँ कहें कि इसका जो लिस्ट अपर बाउंड है वो कितना है आपका 2 है। तो दो चीजें हम चाह रहे थे देखना कि क्या ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। यदि हम ये पता कर सकें कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो हम इसको क्या कहते हैं, और हम यदि इंक्रीजिंग है तो हम इसका अबव बाउंडेड पता कर सकें। तो बाय द थ्योरम
जो थ्योरम हम प्रूव करेंगे आगे, दिस इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू टू। ये जो सीक्वेंस है हमारा वो कन्वर्जेंट होगा और 2 पे कन्वर्ज होगा। एक और सीक्वेंस लीजिए, जस्ट सिंपल xn इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू द पावर n। या नंबरिंग कर देता हूं मैं, ये 1 क्वेश्चन नंबर लिया, ये 2 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे xn इज इक्वल्स टू 1/2/n। इसमें और उसमें अंतर है आपका, यहाँ पर nv जो टर्म है वो इस तरह से डिफाइन कर रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में nv टर्म हमारे को इस तरह से डिफाइन कर रखी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि xn+1 कौन हो गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n+1। और सिंस आप जानते हैं कि 2 की पावर n+1 बड़ा होता है 2 की पावर n से, और इसलिए 1/2 की पावर n+1 छोटा होगा 2 की पावर n से। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। हमारा सीक्वेंस क्या है आपका, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमें और क्या पता करना चाहिए कि ये बाउंडेड बिलो बाई क्या है, मतलब इसका इन्फिमम क्या है या GLB क्या है। वी कैन आल्सो सी दैट ये जो xn है मेरा 1 की पावर 2 रेज़ टू द पावर n है, वो क्या होगा, बाउंडेड बिलो बाई 0 होगा। कि ये किससे छोटा होगा आपका, इसका जो लिस्ट अपर बाउंड है वो क्या कह सकते हैं, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB जो वो है वो क्या होगा आपका 0 होगा। तो हम कह सकेंगे कि इन दो चीज़ों से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और यहाँ पर बाउंडेड बिलो बाई 0 है, और सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाई 0 और GLB विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये दो चीज़ें जब हमें पता चल जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है 1 की पावर 2n, ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्ज हो रहा होगा, 0 पे कन्वर्ज हो रहा होगा। और ये जो हमारा सीक्वेंस है, इधर ऊपर जो सीक्वेंस लिखा था xn, वो कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जेंट टू 2। आप देखें कि ये दोनों सवालों में क्या अंतर है, थोड़ा सा एक सवाल मैंने इंक्रीजिंग का लिया है, एक सवाल मैंने डिक्रीजिंग का लिया है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी और कुछ सवाल हम आगे के वीडियो में देखें।